सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन वाला आलिका वसहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आप अहबाब माशाअल्लाह पहले भी बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन आज का दर्स और तवज्जो से सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कुरान मजीद की फ़जीलत मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर, दिल पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। कुर्बान जाऊँ दिल मुस्तफ़ा पे पूरा कुरान नाजिल हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मफ़हूम बता रहा हूँ। फरमाया कुरान मजीद की बाकी तमाम किताबों पर ऐसे फजीलत है जैसे अल्लाह की अपनी मखलूक पर फजीलत है। कितनी खूबसूरत हदीस पाक है कि जिस तरह कुरान मजीद एक किताब है तो और भी किताबें हैं। फरमाया कुरान मजीद बाकी किताबों पे ऐसे अफजल है कि जैसे अल्लाह अपनी मखलूक पर अफजल है। गोया इसका लुब्बे लुबाब क्या है कि अल्लाह का कोई सानी नहीं है, वो यकता है, वो एक है। इसी तरह कुरान का भी कोई सानी नहीं है, वो एक ही कलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह से गुफ्तगू की। हुजूर की हदीस है, शोबुल ईमान में मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए, उनकी पैदाइश से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले सूरह ताहा ये 16वें पारे में है और सूरह यासीन ये 22वें पारे के आखिर में शुरू हो रही है और 23वें में मुकम्मल हो रही है। इन दोनों सूरतों की अर्शे आला पे फरिश्तों ने तिलावत की। तो फिर फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया। पता कब तिलावत की? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले, क्योंकि कुरान मजीद लौहे महफूज से कब का लिखा हुआ है। तो फरिश्तों ने कहा ना मौला हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया बताओ। फरिश्ते कहते हैं मौला हम अभी से उन ज़बानों को और उन दिलों को मुबारकबाद देते हैं जिन दिलों में ये कुरान रहेगा और जिन ज़ुबानों पे ये तिलावत जारी रहेगी। कितना बड़ा इनाम है। हमें खुद कुरान मजीद सीखना चाहिए, बच्चों को कुरान पाक सिखाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की अफजल तरीन इबादत, सबसे अफजल इबादत फरमाया वो कुरान मजीद की तिलावत है। हालांकि नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है। नमाज इतनी प्यारी इबादत है कि सरकार फरमाते हैं अगर कोई मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरा दिल भी ठंडा होता है, मेरी आँखें भी ठंडी होती हैं। और रोज़ा इतनी खूबसूरत इबादत है कि अगर कोई रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। और एक बंदा है उसकी उम्र ही थोड़ी 80 साल नहीं है, तो जितने उसकी उम्र के मुताबिक गुनाहों में गुजरे उतने तो गुनाह माफ़ होते हैं, बकिया जो सार रह जाते हैं अल्लाह उसकी बराबर इबादत का सवाब अदा फरमाता है। ये कि बड़ी बड़ी इबादतें हैं, लेकिन हुजूर की शरीयत में तो मुस्कुरा कर एक भाई दूसरे भाई से मिलता है तो ये भी इबादत है, ठीक है। लेकिन फरमाया सबसे बड़ी इबादत कुरान मजीद की तिलावत है। लेकिन यार आज एक बंदा है वो रोज़ाना ताश तो खेल ले, अखबार पढ़ ले, मैगज़ीन पढ़ ले, मैसेज पढ़ ले, लेकिन कुरान पाक की बारी कहे कि यार ज़रा मुझे ना पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है या कहे मुझे शर्म आती है, तो फिर वही मुझे हाजी साहब वाली बात याद आ जाती है।
अल्लाह ताला हाजी जाहिद साहब की कब्र को कुरान के नूर से बुक्का नूर बनाए। उनकी 50 साल से उम्र ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने फिर भी मेरे बाद इस मुसल्ले के साथ बैठ के कुरान पढ़ा और कहा मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, इसलिए कि कुरान पढ़ना भी मेरे आका की सुन्नत है, पढ़ाना भी मेरे आका की सुन्नत है। और आज एक और हदीस पाक कंजुल उम्माल शरीफ में मौजूद है, सुने। और मैं अगर कोई पुराने पाक की एक आयत की तिलावत करता है, कितनी आयतों की? एक आयत की तिलावत करता है, तो फरमाया अल्लाह के अर्श के नीचे जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों के बराबर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। अब देखिए मैं आपको ज़रा थोड़ी सी तिलावत हम इकट्ठे मिलके कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप पढ़ेंगे। अभी आपने उस तरीके से नहीं पढ़ा, आप शर्माए मत, कुरान पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कितना टाइम लगा है इसमें? मैंने इसलिए पढ़ा, बरकत तो होनी है, लेकिन टाइम कितना लगा? ये वो सूरत है कि जब ये नाजिल हुई ना, तो सरकार ने फरमाया एक कातब वही को इसको लिखो, और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि इसको ज़रा काबे की दीवार के साथ लटका दो। अरब के शायर जब अपनी कलाम को लिखते, बोली को लिखते, तो वो काबे की दीवारों के साथ आकर लटकाते थे, ताकि अगर एक का कलाम लिखा है तो दूसरा बंदा अपना कलाम लिखे तो पता चल जाए कि ये कलाम पहले से अफजल है। अब 3 जुमले थे, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब ये 3 जुमले हैं। अब जो भी शायर आता है पढ़ के चला जाता है। अरब का सबसे बड़ा शायर आया, सबसे बड़ा शायर जिसको हेड कहते हैं, उसको कहा इसके मुकाबले में जुमले लिखो। उसने कहा सुनो ये जुमले मैं लिखने लगा हूँ। उसने कहा इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर मा हाज़ा कलामुल बशर। उसने कहा ये किसी बंदे का कलाम ही नहीं है, तो इसके मुकाबले में क्या लिखा जाए? तो ये है वो कुरान मजीद। अच्छा, कभी आप कुरान पाक को ये ना समझा करें कि हमने रमज़ान में भी पढ़ना है, आम दिनों में भी पढ़ा करें। एक हदीस पाक सुने, बड़ा लुत्फ़ आएगा। फरमाया जो मेरा उम्मती, सरकार फरमाते जो मेरा उम्मती कुरान मजीद को मुकम्मल करता है, जब वो कहता है ना मिनल जिन्नाति वन नास, मतलब ये है कि सूरह नास को मुकम्मल करता है, ठीक है, तो अल्लाह फरिश्तों को उतारता है। उन फरिश्तों की एक ही ड्यूटी होती है, वो ये दोनों आँखों के दरमियान ये जो जगह है ना, फरिश्ते आके उस जगह पे बोसा देते हैं। ये मेरे आका की हदीस है। फरिश्ते आकर ना उस जगह को चूमते हैं, तो जो आसमान से फरिश्ते आते हैं जब वो चूमते हैं तो ज़मीन वाले कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं यार इसने कुरान पाक मुकम्मल किया, हम इसको चूमने के लिए आए हैं। तो देखें ये कितना बड़ा एजाज़ है। मैं ना अपने बड़े ही मोहतरम मुहसिन कायदे मिल्लत इस्लामिया हक़ व सदाकत की निशानी हज़रत इमाम अशाह अमन नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ना 4-5 दिन पहले मैं क्लिप सुन रहा था, फेसबुक पे आया था। आजकल फेसबुक पे वो शेयर हो रहे हैं, और सुना करें अच्छे बुज़ुर्गों की तो ज़ियारत ही बड़ी बात है। तो मैंने उनका क्लिप सुना, तो वो उसमें एक हदीस पाक बयान कर रहे थे। हदीस क्या थी? तो फरमाया जहाँ कुरान मजीद मुकम्मल होता है ना और तकरीब होती है,
तो वहाँ अल्लाह के 60,000 फरिश्ते आए होते हैं। कितने? हमारी तकरीब में अगर बंदे मौजूद हों 300 हो जाएं या 500 हो जाएं या बहुत ही छलांग मारें तो 1000 हो जाए, और 60,000 फरिश्ते कितने? और अगर वो बंदों पे डिवाइड करें तो फिर देखें एक एक फरिश्ता एक एक नबी के ग़ुलाम को कितनी कितनी रहमतें लुटा रहा होता है। तो ये सिर्फ इसलिए कि जो कुरान पाक की उस तकरीब में शामिल होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना रोज़ाना, आजकल तो कागज़ों पे आ गया है ना, उस वक़्त चमड़े पे, हड्डियों पे, पत्थरों पे, तख्तियों पे कुरान पाक लिखा गया। तो आप रोज़ाना कुरान पाक के ना एक उस हिस्से को मंगा के देखते, मतलब किसी अगर चमड़े पे लिखा है तो देखते, किसी पत्थर पे लिखा है तो देखते। तो एक दिन आपके चाहने वालों ने कहा कि आपने कोई दिन भी नागा नहीं किया, आप रोज़ाना आयतों को देखते हैं। फरमाया मेरे नबी का फरमान है कि अगर कोई कुरान पढ़ ना सके तो देख ले, अल्लाह फिर भी उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। तो मैं ना इसलिए रोज़ाना इसको देख देख के इबादत जो है कर रहा होता हूँ। आज के दर्स की आखिरी हदीस सुने आप, और इंशाअल्लाह रात हमारी अज़मत कुरान पे गुफ्तगू होगी। बड़ा खूबसूरत मौजू है हुज़ूर की हदीस बाग। तो जो है सब की सुभान अल्लाह कहें ज़रा। पर मैं एक बंदा कुरान पाक सीखने के लिए आया और एक बंदा सिखाने के लिए आया। ये दोनों जब बैठते हैं, एक सिखा रहा है एक सीख रहा है, इनके अफजल होने की गवाही तो हुजूर ने दी कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मैं और आप अगर हम गुफ्तगू करें तो हम अपनी सोच के मुताबिक किसी को अफजल कहेंगे, आला कहेंगे, लेकिन जिसको ज़ुबान मुस्तफ़ा से आला का सर्टिफिकेट मिला है वो चटाई ज़मीन पे बैठ के कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला है। अभी ये बात काबिल तवज्जो है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मुअल्लिम सिखा रहा है, दूसरा तालिब इल्म सीख रहा है। फरमाया सीखते सीखते उनमें से किसी का विसाल हो गया, यानी कोई सीख रहा है या सिखा रहा है। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था, अगर कोई कुरान पाक सीखते सीखते दुनिया से चला जाता है तो उसने 20 पारे पढ़ लिए, 10 उसके रह गए हैं, तो कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों को उतारता है और अल्लाह फरमाता है पहले इसको 10 पारे पढ़ाओ, पहले इसको 10 पारे। और फरमाया कि जो सीखते सीखते सिखाते सिखाते दुनिया से चला जाता है, फरमाया उसकी कब्र पर रब के फरिश्ते ऐसे आते हैं जैसे मुसलमान हज करने के लिए बैतुल्लाह में आते हैं। अब देखें, बैतुल्लाह में हज करने के लिए पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, तो उसकी कब्र फरिश्तों का मरकज़ बन जाती है। और जहाँ फरिश्ता होता है वहाँ रब की रहमत होती है, रब का नूर होता है। तो गोया पता क्या चला कि कुरान पाक पढ़ने वाले को सिर्फ दुनिया में ही नूरानी नहीं है, कब्र हशर में भी अल्लाह उसको नूरानी बना देता है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ला